सर्वेभ्य नमो नमः। मैं आर के शास्त्री संस्कृत शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लकार से संबंधित रूप सिद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। आज अपना टॉपिक रहेगा भू धातु के लट लकार की रूप सिद्धि को बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम भौतिक शब्द की रूप सिद्धि को देखते हैं। तो यहाँ हम सर्वप्रथम देखेंगे कि भौतिक शब्द में मूल धातु कौन सी है। जब हम भौतिक शब्द की बात करें तो इसमें भू धातु हमें जान पड़ती है। भौतिक शब्द में जो मूल धातु कौन सी है, भू धातु मूल धातु है इसमें भौतिक में। जब हमें यह ज्ञात हो जाता है तो हमें यह देखना होता है कि इस भू धातु का हमें लट लकार में, लोट लकार, लंग लकार इत्यादि में से किस काल में हमें यह रूप बनाना है। तो हम भौतिक की बात करें तो भौतिक शब्द लट लकार में प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात किसी भी धातु का वर्तमान काल में प्रयोग करना है तो वर्तमान लट से लट प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जब हम लट प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारी स्थिति बनती है भू धन लट। यह स्थिति हमारे सामने आती है। अब जब यह लट प्रत्यय का आगम हो जाता है तो जो लट में जो लय है और लट में भी जो ट हलंत दिख रहा है, हलंत्यम सूत्र से, किस सूत्र से, हलंत्यम सूत्र से इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। जब इत संज्ञा हो जाती है तो तस्य लोप से इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अर्थात जो हमारे पास जो शेष बचेगा वह क्या बचेगा, लय। अब हमारे पास जो स्थिति बनती है वह क्या बनती है, भू धन लय। यह स्थिति हमारे पास बनती है। अब यहाँ एक सूत्र और आता है और उस सूत्र का क्या नाम है, उपदेशे अजनुनासिका इत। यह सूत्र कहता है कि उपदेश अवस्था में अच जो अनुनासिक हो उसकी क्या होगी, इत संज्ञा होगी। अब जो लय में जो ए स्थित है, क्या लय में जो ए है, इस ए की यहाँ क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से, उपदेशे अजनुनासिका इत। इस सूत्र से ए की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। अब यहाँ ए की जब इत संज्ञा हो जाती है तो तस्य लोप से इस ए का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तस्य लोप से इस ए का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब जब लोप हो जाता है तो हमारे पास जो स्थिति बनती है वह यह बनती है भू प्लस लय, और लय भी क्या, हलंत, अर्थात व्यंजन बचता है। अब यहाँ पर एक सूत्र आता है तब तेज जी इत्यादि सूत्रेण। इस सूत्र से क्या होगा, जो लट जो प्रत्यय था और लट में जो हलंत लय बचा था, अर्थात स्वर रहित जो लय बचा था, उस लय के स्थान पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तिप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय, तिप प्रत्यय। किस सूत्र से, तिप तस जी इत्यादि जो ये 18 प्रत्यय हैं, इन सूत्र के द्वारा लय के स्थान पर तिप प्रत्यय का आदेश हो जाएगा। अब जब तिप प्रत्यय हो जाता है तो उसके बाद में जो तिप प्रत्यय है, अब इस तिप में जो प है इसकी क्या हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। और इत संज्ञा होने के बाद में तस्य लोप से इस प का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया क्या, सीधा अनुबंध लोपे, अर्थात पूरी प्रक्रिया न बता के हम यहाँ अनुबंध लोप कर देते हैं। तो जब हम यहाँ अनुबंध लोप कर देते हैं तो हमारे पास स्थिति बनती है भू प्लस ती। यह स्थिति हमारे पास बनती है। अब यहाँ एक सूत्र और आता है और उस सूत्र का नाम क्या है, तिंग सित सार्वय धातुकम। अब यह सूत्र क्या कहता है, यह सूत्र कहता है तिंग व सित प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा होती है। अब यहाँ बात करें किस किस की सार्वधातुक संज्ञा होती है,
तिंग की व सित की। अब ये तिंग क्या है, ये तिंग 18 होते हैं। कौन से? तप्तेश जी इत्यादि जो 18 परतें हैं ये। और सित जहाँ से की इत संज्ञा हुई हो वह सित कहलाता है। अब यहाँ ती की सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। तो अगला जो सूत्र आता है वह आता है कर्तरी शब्द। जब कर्तरी शब्द सूत्र क्या कहता है ये यह देखते हैं। कर्तरी सूत्र यह कहता है कि कर्ता के अर्थ में आए सार्वधातुक प्रत्यय के पर में रहने पर धातु से सब प्रत्यय होता है। अर्थात जो सार्वधातुक प्रत्यय के पर में रहने पर धातु से सब प्रत्यय का आगम होता है। जब सब प्रत्यय का आगम हो जाता है किस सूत्र के द्वारा? कर्तरी सप के द्वारा। तो हमारे पास स्थिति बनती है भू धन सप धन ती। यह स्थिति हमारे पास बनती है। अब जब सप प्रत्यय का आगम हो जाता है तो अब सप में जो क्या है, सप में जो स है इसकी लसक्व तद्धिते सूत्र से क्या हो जाएगी? इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। अब जब स की लसक्व तद्धिते सूत्र से स की इत संज्ञा हो जाती है तो तस्य लोप सूत्र से स का क्या हो जाएगा? लोप। अब जो स में जो ए स्थित है क्या? ए। और अंतिम में क्या बचा? प हलंत। अप बचता है। सप का क्या बचता है? अप। क्योंकि जो सप में जो स है इसकी लसक्व तद्धिते सूत्र के द्वारा इसकी इत संज्ञा हो जाती है। और इत संज्ञा होने के बाद में तस्य लोप सूत्र से स का क्या हो जाता है? लोप। और अब शेष क्या बचता है? जब स में जो ए स्थित है वह शेष रहता है और अंतिम में प। तो जब अब इसमें शेष बचा अप। अब हमारे पास जो स्थिति बनती है वह बनती है भू धन अप धन ती। यह स्थिति हमारे सामने आती है। अब देखते हैं। अब जो अप में जो प था इसकी हलंत्यम सूत्र के द्वारा इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होने के बाद में तस्य लोप के द्वारा इस प का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो अब जब लोप हो जाता है तो हमारे पास स्थिति क्या बनती है? भू धन ए प्लस ती। यह स्थिति हमारे पास बनती है। अब यहाँ पर एक सूत्र आता है तिंग सित सार्वधातुकम। बताया था मैंने कि तिंग और सित की क्या होती है? सार्वधातुक संज्ञा। तिंग में जो 18 प्रत्यय लिया, सित जिस जहाँ स की इत संज्ञा हुई हो। अब देखिए जहाँ सप प्रत्यय आया था इस सप में हमें क्या बचा था? ए। अब ये ए यहाँ पर किस कार्य कर रहा है? सित का कार्य कर रहा। तो हमें यहाँ पुनः आगे काम करने के लिए पुनः इसकी क्या करनी पड़ेगी? सार्वधातुक संज्ञा करनी पड़ेगी। तो पुनः हम यहाँ क्या करेंगे? तिंग सित से सार्वधातुक संज्ञा करेंगे। अब यहाँ सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है किस सूत्र के द्वारा? तिंग सित सार्वधातुकम। इस सूत्र के द्वारा सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। अब उसके बाद में यहाँ पर एक सूत्र आता है सार्वधातुक अर्धातुक कहो। यह सूत्र आता है। अब यह सूत्र क्या कहता है? सार्वधातुक व अर्धधातुक प्रत्यय परे रहते एक अंत के अंग को गुण कर देता है। अर्थात यह सूत्र कहता है कि सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्यय परे रहते जो इक प्रत्यय है उसके अंग अर्थात किसी भी एक वर्ण को क्या कर देता है? गुण कर देता है। अब यहाँ हम यह देखना है कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण कौन सा है। जब हम इक प्रत्याहार की बात करें तो इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? इक प्रत्याहार में ई, उ, री और लरी। यह 4 वर्ण इक प्रत्याहार में आते हैं। अब यहाँ उ का गुण होगा क्योंकि इन्होंने कहा है कि सार्वधातुक व अर्धधातुक प्रत्यय परे रहते इक अंत
के अंग को गुण होता है। अब यहाँ गुण किसका होगा? उक का। उक का गुण क्या होगा? ओ। उक का गुण क्या होगा? ओ। किस सूत्र के द्वारा होगा? सार्वधातुक कार्धातुक कहो। इस सूत्र के द्वारा उक का क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। अब जब गुण हो जाता है तो हमारे पास स्थिति बनती है भो प्लस ए प्लस ती। यह स्थिति हमारे पास बनती है। अब यहाँ पर अगला जो सूत्र आता है वह आता है अब एच ओ या ओ है। यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है ए आई ओ और औ। इन वर्णों के स्थान पर एक के स्थान पर क्या आएगा? आय। आय के स्थान पर क्या आएगा? आय। ओ के स्थान पर क्या आएगा? आओ। और आओ के स्थान पर क्या आएगा? आओ। एच ओ आई सूत्र क्या कहता है कि एक के स्थान पर आय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर आओ, आओ के स्थान पर आओ। यह आदेश होगा। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए? ओ के स्थान पर आओ आदेश होगा। जो भूम में जो ओ है उसके स्थान पर यहाँ क्या आएगा? आओ। अब आओ आ जाता है तो यह वह क्या बचता है? आधा। और उसके बाद में आओ, ये आओ, और अंतिम में ए और ती। जब इसका वर्ण संयोग करते हैं तो जो आओ का जो ए है इस भय में मिला देते हैं तो भाव प्लस ए प्लस ती। यह स्थिति हमारे सामने बनती है। जब हम यहाँ इसका वर्ण संयोग करते हैं तो देखो वह ये हलंत है, भाव में जो वह है ये हलंत है। अब जो सप में जो ए शेष बचा था उस ए को वह में मिला देते हैं तो पूरा बन जाता है भाव, और ये ती है ही अंतिम में। तो हमारा जो यहाँ रूप बना वह बना क्या? भावती। तो एक तो रूप सिद्ध हो गया। कौन सा? भावती इति सिद्धम। अब हम आगे देखते हैं बहुत है। अब बहुत में भी जो मूल धातु कौन सी है? भू ही धातु है। कौन सी धातु है? भू। अब वर्तमान लट सूत्र के द्वारा यह हम वर्तमान काल में प्रयोग करेंगे तो वर्तमान लट सूत्र के द्वारा लट प्रत्यय के क्या हो जाएगा? आगम हो जाएगा। जब लट प्रत्यय का क्या हो जाता है? आगम हो जाता है तो लट में जो ए तय स्थित होता है, क्या तय स्थित होता है? हलंत्यम सूत्र से टय की इत संज्ञा हो जाती है। तस्य लोप के द्वारा टय का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जब लोप हो जाता है तो हमारे पास स्थिति बनती है भूधन लय। यह स्थिति बनती है। अब यहाँ एक सूत्र आता है उपदेशे अजनुनासिका इत। इस सूत्र के द्वारा जो लय में क्या? जो लय में जो ए स्थित है, क्या? लय में जो ए स्थित है इस लय की उपदेशे अजनुनासिका इत, इस सूत्र के द्वारा इसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। जब इत संज्ञा हो जाती है तो तस्य लोप सूत्र के द्वारा इस लय का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। अब जब लोप हो जाता है तो हमारे पास स्थिति क्या बनती है? भूधन क्या? भूधन लय। यह स्थिति बनती है। अब यहाँ पर एक सूत्र आता है तिप्तस जी इत्यादि सूत्र। इस सूत्र के द्वारा जो लट में जो लय हलंत बचा था उस लय के स्थान पर क्या प्रत्यय आएगा? तस प्रत्यय आएगा। तिप्तस। तो इस लय के स्थान पर तस प्रत्यय का क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। जब तस प्रत्यय का आदेश हो जाता है तो उसके बाद में अगला सूत्र आता है तिंग सित सार्वधातुकम। अर्थात तिंग और सित की क्या होती है? सार्वधातुक संज्ञा होती है। और तस यहाँ पर क्या है? तिंग
इसलिए यहाँ पर सार्वधातुक संज्ञा होगी। और सार्वधातुक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तिंगसित सार्वधातुकम। यह सूत्र के द्वारा सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। अब जब सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है तो अगला सूत्र आता है कर्तृशप। कौन सा? कर्तृशप। यह कहता है कि जिसकी सार्वधातुक या आर्धातुक संज्ञा हुई हो उसके कर्ता के अर्थ में सप प्रत्यय होता है। तो सप जब प्रत्यय हो जाता है किस सूत्र के द्वारा? कर्तृशप का क्या होता है? आगम होता है। सप का क्या होता है? यहाँ पर आगम हो जाता है। तो कर्तृशप के द्वारा जब सप का आगम हो जाता है तो हमारे पास जो स्थिति बनती है वह क्या बनती है? भू धन सप धन ती। यह स्थिति हमारे पास बनती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो सप प्रत्यय आया उसका हमें यहाँ क्या करना है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो सप में जो प है हलंत, इसकी हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा होने के बाद में तस्य लोप सूत्र के द्वारा इसका लोप हो जाएगा। किसका? प का लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर शेष क्या बचा? से। यह शेष बचता है। अब से की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? लसक व तद्दिते। इस सूत्र के द्वारा से की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा होने के बाद में तस्य लोप सूत्र से से की क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अब जो से में जो ए है, क्या से में जो ए था वह क्या बचता है? शेष बचता है। अब जब से की इत संज्ञा हो जाती है और उसका लोप हो जाता है तो हमारे पास स्थिति बनती है भू धन ए धन तस। यह स्थिति बनती है। अब हमें क्या होता है कि प्रत्यय में अंतिम वर्ण हलंत देखते ही हम क्या करते हैं? उसकी इत संज्ञा करने की सोचते हैं। लेकिन यहाँ एक सूत्र आता है और उस सूत्र का नाम है न विभक्तौ तुष्मा। यह सूत्र क्या कहता है कि विभक्ति अर्थ में, क्या किसके अर्थ में? विभक्ति के अर्थ में तय वर्ग से और मैं, यदि ये प्रत्यय के अंतिम वर्ण होंगे तो इनकी क्या नहीं होगी? इत संज्ञा नहीं होगी। इस कारण इस से की यहाँ पर क्या नहीं हुई? इत संज्ञा नहीं हुई। अब जब इसकी इत संज्ञा नहीं होती है तो यहाँ पर एक सूत्र और आता है। कौन सा? स जुसो रो। यह सूत्र आता है और यह सूत्र क्या करता है? ऊपर क्या बच रहा था? तस बच रहा था। क्या बच रहा था? तस। इस तस में जो स है इस तय के स्थान पर उसमें क्या कर देता है? रो। स के स्थान पर क्या कर देता है? रो। कौन सा सूत्र? स जुसो रो सूत्र से स के स्थान पर रो हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो रू में जो ऊ है, क्या रू में जो ऊ है इसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। कौन से सूत्र से? उपदेश अजनुनासिका इत सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से इस ऊ का क्या हो जाएगा? लोप। जब इस ऊ का लोप हो जाता है तो हमें क्या बचता है? र हलंत। यह स्थिति हमारे सामने बनती है। अब विसर्ग बनाने से पहले इसकी क्या होती है? अवसान संज्ञा होती है। और अवसान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? विरामो अवसानम। जब इसकी विरामो अवसानम सूत्र से इसकी अवसान संज्ञा हो जाती है तो अगला सूत्र आता है खर्ववसान्यो विसर्जनीय है। यह सूत्र क्या करता है? जो हमें यह क्या बचा था? रे हलंत। ये इस रे के स्थान पर क्या कर देता है? विसर्ग कर देता है। कौन सा सूत्र? खर्वसान्यो विसर्जनीय है। इस सूत्र से रे का क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। अब जब विसर्ग हो जाता है तो हमारे पास स्थिति बनती है भू धन ए प्लस तय है। यह स्थिति हमारे सामने बनती है। अब देखते हैं, अब जब यह स्थिति बन गई तो अगला सूत्र आता है तिंगसित सार्वधातुकम। हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी? पुनः सार्वधातुक संज्ञा करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने कहा है तिंग और सित सार्वधातुक संज्ञा।
तिंग और सित किस क्या होती है, सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो अब आप कहेंगे यहाँ सित कहाँ है, तो जो देखिए जो सप प्रत्यय आया था, सप में हमें शेष क्या बचा था, ए शेष बचा था। तो ये सित यहाँ जो ए है वह किसका कार्य कर रहा है, सित का कार्य कर रहा है। इसीलिए तिंग सित सार्वधातुक सूत्र से यहाँ दोबारा क्या होगी, सार्वधातुक संज्ञा होगी। जब सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है तो हमारे पास वो स्थिति बनी रहती है सार्वधातुक संज्ञा में। तो अब यहाँ एक सूत्र और आता है, वह क्या आता है, सार्वधातुक कार धातु कहो। अब यह सूत्र क्या कहता है, ये देखना, यह सूत्र कहता है सार्वधातुक व आर्ध धातुक प्रत्यय परे रहते इक अंत के अंग को गुण करता है। अब यहाँ हमें यह देखना है कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण कौन सा है। जब हम इक प्रत्याहार की बात करें तो इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, एक तो आता है ई, एक आता है उ, एक री, एक लरी, ये 4 वर्ण आते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ कौन सा वर्ण है, उ। अब इस उ का यहाँ पर क्या होगा, गुण, क्या होगा, गुण। अब गुण करने वाला सूत्र कौन सा है, सार्वधातुक कार धातु कहो। इस सूत्र के द्वारा उ का क्या हो जाएगा, गुण। जब गुण हो जाता है तो हमारे पास स्थिति बनती है बहु धन ए प्लस तय, यह स्थिति हमारे पास बनती है। अब यहाँ पर एक सूत्र और आता है और उस सूत्र का नाम है एचोआयाव सूत्र। यह सूत्र क्या कहता है कि ए के स्थान पर आई, आई के स्थान पर आई, ओ के स्थान पर आओ और आउ के स्थान पर आओ। तो हमें यहाँ क्या करना है, गुण में ओ के स्थान, यह हमारा क्या है, ओ, इसमें भय में क्या है, ओ के स्थान पर क्या आ जाएगा, आओ। किस सूत्र से, एचो आया सूत्र से ओ के स्थान पर आओ आदेश हो जाएगा। जब आओ आदेश हो जाता है तो हमारे पास जो स्थिति बनती है वह बनती है भाव प्लस ए प्लस तय है, यह स्थिति बनती है। अब जब हम इनका वर्ण संयोग करते हैं तो हमें जो शब्द बनता है वह बनता है भावतः है, यह शब्द बनता है और हमें भी क्या बनाना है, यही शब्द बनाना है। तो भावतः इति रूपम सिद्धम, यह दूसरी रूप सिद्धि हमें सिद्ध कर ली। अब इसके बाद में एक रूप सिद्धि और करते हैं। अब अगली सिद्धि आती है भवंती। अब इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, सिर्फ एक सूत्र नया आएगा, बाकी आगे देखते हैं कि भवंती में जो मूल धातु क्या है, भू ही है। भू धातु से लट प्रत्यय हुआ, वर्तमान ले लट से। लट में जो टैथ था इसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा। इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, हलंत्यम, तस्य लोप से इसका लोप हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि भू प्लस लय, जो टैम लय में जो ए था उपदेश या अजनुनासिका सूत्र से क्या हो जाता है, इसकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होने के बाद में तस्य लोप सूत्र से उस ए का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जब ए का लोप हो जाता है तो शेष हमें क्या बचता है, भू धन लय, यह शेष बचता है। अब यहाँ भू धन लय यह स्थिति बनी तो अब आगे एक सूत्र आता है तिप्तस जी इत्यादि सूत्र। यह क्या करता है कि लय के स्थान पर क्या कर देता है जी, प्रत्यय कर देता है। अब जब यह प्रत्यय आ जाता है तो एक सूत्र आता है तिंगसित सार्वधातुकम, सूत्र से इसकी क्या हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। कर्तृ शब्द से सब प्रत्यय हो जाएगा तो हमारे पास यह स्थिति बनेगी। अब जब यह स्थिति बनेगी तो सप की जो पै है उसकी अलंत्यम सूत्र से क्या हो जाएगी, इत संज्ञा, तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा।
सेक की लसक व तेजी सेक का इत संज्ञा होगी, और इत संज्ञा होने के बाद में तस्य लोप क्या कर देगा, सेक का लोप। जब सेक का लोप हो जाता है तो शेष क्या बचता है, ए। अब हमारे पास स्थिति भी ये बनती है, भू धन ए प्लस जी, यह स्थिति बनती है। अब अगला जो सूत्र आता है वह क्या आता है, तिंगसित सार्वधातुकम। इससे क्या हो जाएगी, दोबारा इसकी क्या हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा। जब दोबारा सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है तो उसके बाद में एक सूत्र और आता है, कौन सा, सार्वधातुक कार्धातुक कय हो। इस सूत्र के द्वारा जो ऊ है उसका क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। जब गुण होता है तो स्थिति क्या बनती है, भो धन ए प्लस जी, यह स्थिति हमारे सामने आती है। अब जब गुण हो जाता है तो उसके बाद में एक सूत्र और आता है, एच आया हुआ सूत्र। यह सूत्र क्या करता है, जो ओ है, क्या है, ओ, उसके स्थान पर क्या कर देता है, आओ। अब जब भौम में से क्या ओ अलग करते हैं तो ये हलंत का बचता है, और ओ के स्थान पर यहाँ क्या आया था, आओ, क्या आया, आओ, और अंतिम में क्या बचा था, ए प्लस जी, यह बचा था हमारे पास। जब अब यहाँ इसके बाद में यहाँ एक सूत्र और आता है, और उस सूत्र का नाम क्या है, जो अंत है, जो अंत है, यह सूत्र है। अब इस सूत्र के द्वारा क्या होता है कि जो जी है इसके स्थान पर क्या होगा, अंत आदेश होगा। क्या, जी के स्थान पर अंत आदेश, किस सूत्र के द्वारा, जो अंत सूत्र के द्वारा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब अगला सूत्र आता है अतोगुणे। अतोगुणे सूत्र क्या करता है, पररूप। अब जब हम पररूप करेंगे तो पररूप करने के बाद में हमारे पास जो स्थिति बनती है वह क्या बनती है, भाव प्लस अंति, यह स्थिति बनती है। अब इनका हम यहाँ वर्ण से योग करते हैं तो वह में ए चला जाएगा, वह और ती है ही भवंती, तो हमारा यह भी एक रूप सिद्ध हो गया। यदि यह कक्षा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।